सो फ्रेंड्स, एक रीज़न और भी था जिस वजह से मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी। वो था ज्वाइनिंग का, कि भाई रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने कहा यार, अब ज्वाइनिंग कभी भी स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे में क्लास स्टार्ट करने का सेंस बनता नहीं है। तो इस वजह से भी नहीं की थी। विज़न लो होने के कारण भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्लास चलाने में, इसलिए बार बार स्टार्ट करके बंद करनी पड़ती है। और हेल्थ इश्यूज थे, बट बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, तो आज इस पर और 2022 में क्या पदों पर वृद्धि होगी चर्चा करते हैं। और अब सितंबर तक तो नहीं लग रहा है कि किसी भी कीमत पर ज्वाइनिंग होगी, तो हो सकता है मे बी हम एक लाइट क्लास जो है स्टार्ट करें फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। क्या 2022 में पदों में वृद्धि हो सकती है? मेंस के लिए सर आप क्लास क्यों नहीं ला रहे हैं? और कुछ अन्य बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक आग्रह किया था कि अब मैं पहले तो मैंने कहा था कि मैं मेंस के लिए 3 मार्कर्स की क्लास लेकर के आऊँगा, लेकिन उसके बाद संभव नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि मैं अब क्लास नहीं ले पाऊँगा और आप लोग इधर उधर से देख लीजिए, बहुत सारी जगह बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बच्चों के ढेरों मैसेजेस आते रहे कि सर मेंस के लिए थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। एक्चुअली बेटा, एक तो मन नहीं हो रहा है और दूसरा विजन लो के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। विजन लो में मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी है पढ़ने और लिखने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके नहीं पढ़ा सकता। मुझे पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन बोर्ड में मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके करा सकता हूँ। तो आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं, तो कल से एक क्लास लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है ये अच्छे से समझिए। जो 21 की प्रिपरेशन में लगे हैं वो तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उनको खुद मालूम है उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या उनका कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा बेटर जानते हैं। लेकिन 2022 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाली है। मैं कहीं भी किसी को घुमाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि 21 वालों को भी बोलूँ आप देखो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत है बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट स्टडी की। तो यदि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप एकदम रिवीजन मोड में आ चुके हैं तो आप 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियोस देख लीजिएगा। अदरवाइज आप अपनी स्टडी करते रहिए। 2022 वाले इन वीडियोस को जरूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्लास थोड़ा लंबी रहेगी, क्योंकि एक क्लास में मुझे लगभग 10 से 20 साल के क्वेश्चंस कराने। तो आप ही सोचिए, एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 2-3 क्लास लगेंगी। लेकिन 1-1 घंटे की अगर यदि हम क्लास देते हैं, मान लीजिए हम 1-1 घंटे की भी क्लास दे रहे हैं, तो हमको 2 से 3 क्लासेस जो है वो लग जाएंगी, है ना। तो कल से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और कल हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के जितने भी 3 मार्कर्स आए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, उनकी क्लास लेकर के आ रहे हैं और वो आपको कराऊंगा। साथ में जो उसी से रिलेटेड IMP क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको वहीं गाइड करते चलेंगे। बात आई, इस समय एक चर्चा बहुत जोरों पर फैल रही है कि क्या 2022 में पदों में वृद्धि संभव है। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था 427 नॉट आउट, जब वीडियो आया, जब वैकेंसी आई थी, और मैंने तभी कहा था कि पदों में वृद्धि होगी। और पदों में वृद्धि हुई, 456 पोस्ट हो गई, फिर एक पोस्ट और बढ़ गई 457। अब क्या आगे और पोस्ट बढ़ सकती हैं? देखिए, मैंने बच्चों से पूछा भी कि भाई आप किस सोर्स पर ये बातें कर रहे हो, तो सबका ये कहना था कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत और व्यापम के तहत जो नायब तहसीलदार की भी वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसीज नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं जो है पोस्ट्स बढ़ेंगी। अब मुझे इस वजह से तो पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन हाँ 2 चीजें हैं जिसके कारण पोस्ट बढ़ सकती है। एक, 2022 के बीच और 23 के बीच अभी बहुत अंतराल है, बहुत अंतराल है। इसलिए हो सकता है यदि विभिन्न विभागों में पदों में रिक्तियां हो तो वो 2022 में ही भरने की कोशिश की जाए, क्योंकि समय अंतराल है अभी, ठीक है ना। पहली चीज तो आपका समय अंतराल बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, विभिन्न विभागों से जो अभी भी उनकी जो भर्तियां हैं, रिक्तियां हैं, वो क्लियर होकर के अभी नहीं आ पाई हैं। तो यदि विभिन्न विभागों की रिक्तियां आती हैं तो उनको 2022 में समायोजित किया जा सकता है। तो यदि 23 के नोटिफिकेशन के पहले
आपका पदों में वृद्धि हो जाती है तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन 23 के नोटिफिकेशन के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जो भी पदों में वृद्धि होगी वो 23 के पदों में ही वृद्धि होगी। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते चलें, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। 5 सालों से कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं और अब एक के बाद एक एग्ज़ाम लगे हुए हैं और फिर पता नहीं कब क्या रहेगा। तो ये जो पीरियड है आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। आप लोग तैयारी करते रहें और सीरियस होकर के तैयारी करें। इस तरह से तैयारी ना करें कि भाई हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से मोड में जब तैयारी कर ही रहे हैं तो इस तरह से मोड में तैयारी करिए कि हर हाल में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चंस जो आ रहे थे, एक वीडियोस लाइए, आप गाइडेंस दीजिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और पदों में वृद्धि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस आंसर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के भी आ रहे थे कि सर 3 मार्कर्स को, 5 मार्कर्स को, 11 मार्कर्स को कितना टाइम देना चाहिए। तो इस पर वीडियो हो सकेगा तो मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। बहरहाल कल से हम जो है 3 मार्कर्स की जो क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, फिर आगे 5, 11 मार्कर देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड में कराऊंगा कंटिन्यू 1-1.5 घंटे, तो मैं बोर्ड में नहीं करा सकता, मेरी आंखें बहुत दर्द देने लगेंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड में बड़े बड़े लेटर्स में करा सकता हूं तो वो करा दूंगा। बाकी मैं आपको आइडियाज़ हर क्वेश्चन में देता चलूँगा कि किस में किस तरह से लिखना है। तो 2022 वाले स्पेशली उसको ज़रूर देखें, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।